गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो मैं एक बड़े चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 वेक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 7 मार्क्स का है आपकी ये चैप्टर। 7 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 भी 7 नंबर का, और उसके पहले जब अपन ने पढ़ा था छुट्टियों से पहले वो प्रायिकता था, वो भी 7 नंबर का था। तो देखो, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि राशियाँ 3 तरह की होती हैं, अदिश, सदिश और प्रदिश। अदिश मतलब बिना दिशा के, यानी जिसमें सिर्फ परिणाम ही होता है, दिशा का कोई हमें ज्ञान नहीं होता। और सदिश मतलब सदिश मतलब दिशा के साथ, जिसमें परिणाम के साथ दिशा का भी हमें ज़रूरत होती है। और एक होती है प्रदिश। तो किसी भी सदिश को हम जनरली इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, आर सदिश बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ भी रखा है, तो आपको इतनी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। किसी भी सदिश का ये जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है किसी भी सदिश का। ठीक है, अगर इसको अक्षों के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक्स अक्ष होता है, हमें पता है, ये वाई अक्ष होता है और ये जेड अक्ष। तो सदिश हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो 3D प्लेन में पढ़ रहे हैं, 3D में। 2D में सदिश नहीं होता है। ठीक है, वैसे 2D में होने का मतलब ये हो सकता है कि जेड नहीं हो, वाई नहीं हो, लेकिन वैसे ये 3D में इसकी बात होती है, सदिश की अपनी बात। तो यहाँ पर जो सिर्फ मैं अगर एक्स वाई और जेड की बात करूँ तो इनको हम बोलते हैं अदिश घटक, इनको हम बोलते हैं अदिश घटक। और अगर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप की बात करें तो ये है सदिश घटक। ध्यान देना, अगर किसी भी सदिश में किसी भी राशि के साथ आई जे और के तीनों नहीं होंगे तो वो सदिश हो ही नहीं सकती। यानी आई कैप जे कैप के कैप से ही सदिश का निर्माण हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सिर्फ वहाँ आई कैप ही हो तो भी वो सदिश है, सिर्फ आई और जे दोनों हो तो भी वो सदिश है, और तीनों हो तो भी वो सदिश है। अब आई कैप जे कैप और के कैप का मतलब क्या है? आई कैप बोलता है, आई कैप एक्स दिशा में एकांक सदिश को डिनोट करता है। एकांक सदिश एक तरह से उस दिशा में उस किस दिशा में सदिश जा रहा है उस दिशा को डिनोट करने के काम आता है। अगर यहाँ आई कैप है तो इसका मतलब सदिश एक्स दिशा में है। जे कैप को हम बोलते हैं कि वाई दिशा में सदिश का कुछ ना कुछ घटक है। तो ये जो जे कैप है वो वाई दिशा में एकांक सदिश है, और जो के कैप है वो जेड दिशा में एकांक सदिश है। यानी आई कैप, जे कैप और के कैप किसी भी सदिश की अक्षों की दिशा में एकांक सदिश को दर्शाते हैं। यानी आई कैप तो एक्स दिशा में, जे कैप वाई दिशा में और के कैप जेड दिशा में एकांक सदिश को दर्शाता है। लेकिन दिशा तो ये थोड़ी है कि हमेशा एक्स वाई और जेड की तरफ ही हो। दिशा तो ये इधर भी हो सकती है, दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो किसी भी दिशा में एकांक सदिश, मैंने कहा एकांक सदिश का वैसे तो परिणाम एक होता है, लेकिन ये जनरली डायरेक्शन को डिनोट करने के काम में आता है। ठीक है, तो एकांक सदिश हम किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकालने का। एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, जैसे मैं आर सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकालूं तो एकांक सदिश, देखो मैंने आई कैप जे कैप के कैप लगा रखा है, कैप का मतलब एकांक। तो एकांक आर की दिशा में एकांक सदिश को मैं निकालना चाहूँगा तो मैं आर के ऊपर कैप लगाऊंगा, ये आर कैप। इसका फॉर्मूला होता है सदिश, यानी ये आर सदिश बट्टे इसका मापांक, मापांक को दर्शाते हैं अपन मॉड्यूलस लगा के। तो ये किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश को डिनोट करता है। आर कैप बराबर सदिश बट्टे सदिश का मापांक। अब ये जो आर कैप मैंने लिखा आर मॉड्यूलस, तो इसको मैं सिर्फ आर भी लिख सकता हूँ, वो मॉड्यूलस से ही मतलब है। आर का मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, आर का मापांक, आर का मापांक निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में, जैसे हम सम्मिश्र संख्या का निकालते थे ठीक उसी तरह से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसी भी सदिश का हम मापांक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये तो बात हुई सदिश के मापांक की, ठीक है, और एकांक सदिश की। मैं बार बार बोल रहा हूँ एकांक सदिश जिसका मापांक 1 हो, जैसे आई कैप है तो आई कैप एक सदिश ही अपने आप में, इसका मापांक 1 होता है। जे कैप एक सदिश है तो इसका मापांक 1 होता है। के कैप एक सदिश है, उसका मापांक 1 होता है, ठीक है। तो ये किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। किसी भी सदिश को हम इस तरह से मापांक निकाल सकते हैं। जैसे कोई सदिश मैं लिख दूँ, ए सदिश बराबर 2i प्लस 3j। के नहीं लिख रहा हूँ, मैंने कहा के नहीं लिखने का मतलब इसका घटक जेड दिशा में नहीं है, ठीक है। तो इसका मापांक किस तरह से निकालूंगा मैं, ए सदिश बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 13 इसका मापांक हो गया। मापांक है तो हमेशा धनात्मक होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये आप ध्यान से सुने कि सदिश को अगर इस तरह से हमें डिनोट करना है तो छोटे अक्षर से डिनोट करना पड़ेगा, छोटे अक्षर से, यानी आर से, आर सदिश से, ए सदिश से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑनलाइन क्लास है। हाँ, आप गाने गा रहे हो? नहीं, आप ब्रिलियंट वालों की लाइव लूँगा। ब्रिलियंट वालों की चलती है लाइव, हाँ, और ये चल रही स्कूल की बना रहा हूँ, है ना। तो वो मैं रिकॉर्ड करके भेज, हाँ, क्योंकि उन्होंने जूम ऐप पे मना कर दिया, समझ गए। तो ये किसी भी सदिश को हम आर से छोटे अक्षर से डिनोट कर सकते हैं। मैंने कहा आर सदिश, ए सदिश, बी सदिश, ये सदिश को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से नहीं कर सकते। ऐसे कैपिटल ए सदिश इससे नहीं कर सकते। अगर आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है तो ऐसे लिखेंगे, ए बी सदिश, बी सी सदिश, सी ए सदिश, इस तरह से। तो मेरा मतलब ये है कि आर सदिश, ए सदिश अगर छोटे लेटर से डिनोट करना है तो एक ही आएगा, बड़े लेटर से डिनोट करेंगे तो 2 आएंगे। साथ के साथ जैसे मैंने यहाँ एक्स लिखा ना, तो आप कभी भी यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते, ध्यान देना कि आर सदिश बराबर ए आई प्लस बी जे, इधर कैपिटल नहीं लिख सकते, समझ गए। तो इधर कैपिटल नहीं लिखना है, इधर स्मॉल ही लिखना है। इस तरह से एक्स आई वाई जे जेड के, ए आई बी जे सी के, इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो वो तो डिनोट करने के तरीके हैं। तो एकांक सदिश मैंने आपको निकालना बता दिया, ठीक है, किस तरह से सदिश निकालते हैं। अब मान लो बिंदु रूप में सदिश की बात हो, बिंदु रूप में सदिश की बात हो, ठीक है। पहले इस आर सदिश का मैं निरूपण बता देता हूँ। मान लो आर सदिश है तो कोई भी बिंदु है, जैसे यहाँ पर पी है और इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ये मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को डिनोट कर रहा है ये आर सदिश। ये आर सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष इस पी बिंदु की स्थिति को डिनोट कर रहा है। तो ये जो हमने निकाला है ना, ये आर सदिश, ये आर सदिश एक तरह से ओपी सदिश है। ये आर सदिश एक तरह से क्या है, ओपी सदिश है। क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ, देखो अभी आपको। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, ध्यान देना कि आर सदिश को ही मैंने ओपी सदिश लिखा है। तो देखो ओ के निर्देशांक होते हैं 0 0 0 और पी के हैं ही अपने पास। तो मैं अगर बिंदु रूप में हमें निकालना हो, जैसे ओपी सदिश की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओपी सदिश आपको क्या बता रहा है कि ओ से पी की तरफ दिशा है, एरो जिस तरफ लग रहा है ओ से पी की तरफ, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो पी का स्थिति सदिश है, पहले बिंदु रूप में बता देता हूँ आपको। तो x2 माइनस x1 आई कैप बिंदु रूप में इस तरह से, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ये बिंदु रूप में मैंने सदिश निकाला है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। देखो x2 y2 z2 ये है, और यही क्यों है, क्योंकि जो बाद में होता है o और p में, बाद में कौन है, p है ना, तो आगे वही रहता है जो बाद में लिखा हो। मतलब p को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, तो यहाँ x2 y2 और z2 है, ये वाले, ये p के निर्देशांक हैं, और पहले जो है o वो बाद वाला होगा x1 y1 और z1। तो x2 कितना है, x2 है x, यहाँ रख दिया मैंने, और x1 है 0। भाई ये x2 y2 z2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x1 y1 z1, ठीक है।
तो x2 की जगह x आ गया, x1 की जगह 0 आ गया, y2 की जगह y आ गया, दिख रहा है, y2 की जगह y1 की जगह 0 आ गया, और z2 की जगह z, z1 की जगह 0। तो OP को मैंने कहा था कि OP को मैंने r सदिश माना है, तो r सदिश आया आपके पास xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। यह आ गया अपने पास OP सदिश। अब ये तो मैंने बिंदु रूप में निकाला है, ठीक है। किसी भी बिंदु का भी मैं स्थिति सदिश निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो इसी को बड़े रूप में हम लेते हैं, जैसे मैंने ए के मुझे निर्देशांक दे दिए x1 y1 z1, और बी के निर्देशांक मुझे दे दिए x2 y2 z2। तो इस सदिश मान लो आपको बोल दे कि ए बी सदिश निकालो, क्या निकालो, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो बिंदु रूप में, जैसा अभी हमने किया कि ए बी सदिश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान देना बाद में कौन लिखा है, बी, तो पहले बाद वाला आएगा यानी x2, फिर ए आएगा यानी x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ए बी सदिश बराबर ये बिंदु जो भी यहाँ देंगे वो अपन रख देंगे, ए बी सदिश आ जाएगा, ठीक है। सदिश रूप में किस तरह से निकालते हैं कि जैसे ए है तो आप ए का स्थिति सदिश निकालो, ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर पीवी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीवी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको मैं स्मॉल ए से लिख रहा हूँ, स्मॉल ए से। जैसे मैंने यहाँ OP को लिखा स्मॉल r से, तो वैसे मैंने ए के स्थिति सदिश को स्मॉल ए से लिख दिया। अब ए ये रहा x1 y1 z1, तो इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष हो गया, जो निर्देशांक है उसी तरह से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे b का स्थिति सदिश, तो इसको पोजीशन वेक्टर b से हम डिनोट करते हैं। b के निर्देशांक ये रहे x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, मतलब मैं पहली सदिश बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ए बी सदिश निकालना है, तो वही बाद वाले में से पहले वाला घटेगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का स्थिति सदिश मैंने कहा बाद वाले में से घटेगा, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश हमने अभी आपके सामने निकाला है, बी है, ए का स्थिति सदिश ए है, तो बी माइनस ए हम कर देंगे। बी की जगह ये रख दिया अपन ने x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, माइनस ए की जगह रख दिया अपन ने x1, माइनस के हो जाएंगे सारे, माइनस y1 माइनस z1, आई कैप इसमें भी है और इसमें भी कॉमन निकालेंगे, x2 माइनस x1 हो गया आई के बाहर, ऐसे ही y2 माइनस y1 हो गया, और ऐसे ही z2 माइनस z1 हो गया। तो ये ए बी सदिश आ गया। ये सदिश रूप में आया है और ये बिंदु रूप में आया था। आप दोनों को देख सकते हो, चाहे सदिश रूप में निकालो चाहे बिंदु रूप में निकालो, मान तो ही आ रहा है, ये देखो और यहाँ पर। तो ये सदिश निकालने का तरीका है, चाहे बिंदु रूप में निकालो आप, चाहे निर्देशांक रूप में सदिश रूप में निकालें, एक ही आएगा। ये ध्यान में रखना, जो भी सदिश आप निकाल रहे हो, जैसे ए बी सदिश निकाल रहे हो तो बाद वाले में से पहले वाला घटाना आपको, बी माइनस ए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे तो वीडियो है ये आपके पास रहेगा ही, ठीक है। तो ये है, हमने अभी बात की, ध्यान देना 13.1 में छोटे छोटे टॉपिक है। अपनी जो मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 13.2 से होगी। 13.1 में पहला टॉपिक मैंने आपको बताया मापांक कैसे निकालते हैं, वो हो गया, यहाँ से भी सवाल आता है 1 नंबर का पूछ सकता है। फिर एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, ठीक है। एकांक सदिश का मतलब जिस सदिश का परिणाम एक हो उसको एकांक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश को ही इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसी को हम इकाई सदिश भी बोल सकते हैं, इसी को हम मात्रक सदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट, जिसका मॉड्यूलस, जिसका परिणाम, और दूसरे वर्ड्स में लंबाई भी बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई 1 हो, वो एकांक सदिश कहलाता है। एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई दिशा में होता है जे कैप, जेड दिशा में के कैप। अगर किसी सदिश में जैसे जे कैप नहीं लिखा हो तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसका घटक वाई दिशा में नहीं है, ठीक है। एक्स, वाई और जेड
को अदिश घटक बोलते हैं और इनके साथ एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप लिख दूँ मैं तो ये सदिश घटक हो जाएंगे। ठीक है, परिणाम इस तरह से निकालते हैं। किसी और दिशा में एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला ये है, जैसे आर की दिशा में निकाला तो आर कैप बराबर सदिश बट्टे सदिश का परिणाम यहाँ से जो आएगा उसका परिणाम 1 होगा। ठीक है, फिर है कि सदिश किस तरह से निकालते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक थे। अब इसी में एक टॉपिक ऐड करते हैं अपन, संरेख या समांतर। देखो संरेख और समांतर का मतलब दो सदिश, जैसे ये ए बी, ये सी डी, ये समांतर कहलाते हैं। संरेख का मतलब एक रेखा पर भी हो सकते हैं, ये छोटा हो जाए सी डी। ठीक है, तो दो सदिश जो एक ही रेखा पर जा रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, समांतर हो, ठीक है, उनको हम कैसे प्रूफ करें कि वो समांतर है, संरेख है। तो ध्यान देना कि जैसे मैं सदिश लिख रहा था आर सदिश, या मान लो मैंने ए सदिश लिख दिया आपके पास 2i + 3j + 4k, और बी सदिश लिख दिया मैंने 4i + 6j + 8k। ये मैंने दो सदिश लिख दिया। आपसे सवाल पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि ये सदिश समांतर है या संरेख है। तो ध्यान देना 3D में जब अपन 14वीं प्रश्नावली में चलेंगे, यहीं मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो 2, 3, 4 है इनको दिक् अनुपात भी बोलते हैं। किसी सदिश के दिक् अनुपात, किसी रेखा के डायरेक्शन रेशोज इनको हम बोलते हैं दिक् अनुपात। तो देखो अगर दिक् अनुपातों का अनुपात समान आ जाए तो सदिश संरेख या समांतर कहलाते हैं। जैसे 2/4, 2/4, ये 2/4 1/2 है, पता है आपको। ये 3/6 1/2 है, और 4/8 भी 1/2 है, बराबर है। तो आपको प्रश्न में ऐसे लिख देना है कि यहाँ दिक् अनुपातों का अनुपात समान है, इसलिए दिए गए सदिश संरेख है, समांतर है। दूसरा तरीका ये कि जब एक सदिश दूसरे के गुणक के रूप में प्राप्त हो जाए, एक सदिश दूसरे के गुणक के रूप में प्राप्त हो जाए या भाग के रूप में प्राप्त हो जाए, प्लस और माइनस के रूप में नहीं, एक सदिश दूसरे के गुणक के रूप में प्राप्त हो जाए तो भी ये सदिश संरेख या समांतर कहलाता है। जैसे बी सदिश है यहाँ पर, तो इस बी सदिश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना। इस बी सदिश में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। बी सदिश बराबर 2, ये जो 2i + 3j + 4k ये ए सदिश ही तो है। तो देखो बी सदिश ए सदिश में जब 2 का गुणा किया तब हमें प्राप्त हो सकता है। तो जब एक सदिश दूसरे के गुणक के रूप में प्राप्त हो जाए तो भी वो आपस में समांतर कहलाते हैं। तो 2 तरीके से आप संरेख और समांतर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर आप कैसे करें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। फिर इसमें एक टॉपिक आता है, एक सवाल के साथ ही मैं बताता हूँ आपको। सवाल है, ध्यान देना कि किताब का 10वां प्रश्न है 13.1 का। ये जो सदिश दिया आपको, इसकी दिशा में 8 इकाई, यानी जिसका परिमाण है 8 इकाई, वो सदिश आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं इस सदिश को मान लेता हूँ ए सदिश, बी सदिश, आर सदिश, आपकी इच्छा जो मानो। ठीक है, तो इस सदिश को मैंने ए सदिश मान लिया। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसकी दिशा में एकांक सदिश निकाल लेते हैं। तो ए सदिश की दिशा में, ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकाल रहा हूँ मैं, जिसको हम कैप से डिनोट करेंगे। ए कैप वो होता है सदिश बट्टे सदिश का मापांक। सदिश है 5i - j + 2k, और मापांक है 5 का स्क्वायर 25 - 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 5i - j + 2k, ये वेक्टर लगा दिया मैंने गलती से, ये कैप है क्योंकि एकांक सदिश है। 25 और 1 26 और 4 30, √30 ये रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश है। अगर इसका परिमाण निकालने जाओगे तो 1 आएगा। कैसे, ध्यान देना, आपको रफली बताता हूँ। इसको आप लिख सकते हो 5/√30i माइनस इसके आगे एक तरह से 1 है, तो ये लिखोगे आप 1/√30i + 2/√30j के जे। आप इसका परिणाम निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √30 का स्क्वायर 30,
-1 का स्क्वायर 1 √30 का 30, 2 का स्क्वायर 4 √30 का 30, 25 26 30, 30/30 1 आ गया। तो हमने एक तरह से एकांक सदिश तो निकाला, लेकिन हमने एक ऐसा सदिश निकाल लिया जो इस सदिश की दिशा में है और जिसका मापांक, जिसका परिमाण 1 है। अब हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ऐसा सदिश ज्ञात करें इसकी दिशा में। प्रश्न में एक बार दोबारा बोल देता हूँ, सुन लेना कि 5i - j + 2k के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी दिशा में, या समांतर भी बोल सकता है, ध्यान देना, ठीक है, संरेख भी बोल सकता है। तो इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। अब एक बार के लिए इसको भूल जाइए, और ये जो सदिश हमने ज्ञात किया है वो हमने इसी की दिशा में तो ज्ञात किया है। मैंने आपको कहा था एकांक सदिश उसी की दिशा में होता है, और लेकिन सदिश हमने जो एकांक सदिश ज्ञात किया वो ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 है। जिसका परिमाण कितना है? 1। लेकिन हमें इसकी दिशा में कौन सा सदिश ज्ञात करना है? जिसका परिमाण 8 है। तो हमने साहब एक परिमाण का निकाल लिया ना। अगर इसमें हम 8 का गुणा करें तो 8 एकम 8 हो जाएगा। इसमें हम 10 परिमाण का पूछते तो 10 का करते तो 10 आ जाता, 20 का पूछता तो 20 का गुणा कर देते। तो जो भी सदिश आया उसमें आप 8 का गुणा कर देंगे तो 8 परिमाण का सदिश आ जाएगा। तो लेकिन अब एकांक नहीं लिखेंगे। एकांक तो वही होता है जिसका परिमाण 1 होता है। जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते थे अपन इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि उसका जब सारणिक बनाते थे तो 1 आता था, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, अपन लिखेंगे ए सदिश की दिशा में, ए सदिश की दिशा में 8 परिमाण का सदिश, ना कि एकांक सदिश। एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 है, हम निकाल रहे हैं 8 परिमाण का सदिश, उसका परिमाण 1 नहीं 8 है। तो यह आएगा 8 गुणा a कैप। a कैप उसकी दिशा को डिनोट करता है, इसलिए मैंने पहले आपको कह दिया था एकांक सदिश का मतलब उसकी दिशा में। तो a कैप उसकी दिशा को डिनोट करता है, तो इसकी दिशा में ही हमें 8 परिमाण का ज्ञात करना है। तो एकांक निकाल लिया, 8 का गुणा कर देंगे तो ये 8 उसका परिमाण है, तो 8 तो यहाँ रह गया और बाहर a कैप रख दिया यहाँ पे 5i - j + 2k/√30। तो इस तरह के प्रश्न है। एक आ रही बात समझ में। अब एक है विभाजन का, ठीक है। अब विभाजन का करने से पहले मैं आपको, चलो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब विभाजन में याद करें 10th में अपन कैसे पढ़ते थे कि 2 बिंदु आपको दे रखे थे A और B, जिसके निर्देशांक x1 y1 रहते थे, इसके x2 y2 रहते थे। एक बिंदु C आ जाता था जो इस रेखा को xy में विभाजित कर देता था, ठीक है। xy बिंदु पर विभाजित करता था, किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 में, ठीक है। तो हम लिखते थे x के निर्देशांक m1 का इससे गुणा होता था m1 x2, m2 का इससे होता था m2 x1 अपॉन m1 + m2। अब सदिश रूप में करना है। सदिश रूप में क्या होगा, ध्यान देना कि 2 बिंदु हैं A और B, जिसके आपको निर्देशांक भी दे सकता है और जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश भी दे सकता है। मूल बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है A सदिश, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है B सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश का मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शा रहा है कि मूल बिंदु से वो कितनी डिस्टेंस पर है, और कुछ मतलब नहीं। और एक बिंदु C आ गया जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करना है, जो इसको डिनोट, इसको विभाजित कर रहा है, जिसको मैंने R सदिश मान लिया, ठीक है। तो ये विभाजित कर रहा है जैसे m अनुपात n में या m1/m2 में। तो इस R सदिश को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? R सदिश बराबर, ध्यान देना m1 x2 से था तो m हो जाएगा b के साथ, m फिर b सदिश, यानी पहले वाला बाद वाले के साथ, फिर n a सदिश, और नीचे हो जाएगा m + n। ये अंतर विभाजन में, बाहरी विभाजन होता है तो यहाँ माइनस लग जाता है। बाहरी विभाजन में क्या लग जाता है? माइनस। ये आपने 10th में पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम सदिश निकाल सकते हैं विभाजन की स्थिति में। ध्यान देना कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश दे दे या आपको निर्देशांक दे दे, एक ही तरीके से करना है। जैसे एक सवाल ले लेता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ले लेता हूँ मैं। 2 बिंदुओं P और Q, P दे रखा है आपको 2 3 4,
Q दे रखा आपको 4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से मैं लाइन बना लेता हूँ। ये P ये Q, P के निर्देशांक है 2 3 4, Q के हैं 4 1 माइनस 2। तो या तो मैं P का स्थिति सदिश निकाल लेता हूँ मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम लिखना चाहें। ये इसको R बिंदु विभाजित कर देता है। अपन मान लेते हैं माना R PQ का मध्य बिंदु है। ये हो गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, आप ध्यान देना, ये जरूरी नहीं कि ये बनाना है आपको। तो मैं P का स्थिति सदिश निकाल लेता हूँ। तो P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश OP सदिश लिख दो, आपकी इच्छा हो स्मॉल a से डिनोट कर दो, वो आपके ऊपर है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो OP सदिश, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष लिख रहा हूँ मैं। अब मूल बिंदु के तो खुद के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक तरह से मैं निकाल वैसे ही रहा हूँ, ध्यान देना, इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। लेकिन यहाँ मूल बिंदु के तो 0 0 होते हैं ना, इसलिए मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे ही Q का स्थिति सदिश निकाल लेंगे OQ, क्या हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, मध्य बिंदु का हमें सदिश ज्ञात करना है, तो अपन मान लेते हैं माना मध्य बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर है OR सदिश, जो हम मान रहे हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये अपन ने मान लिया है। और मध्य बिंदु है तो अनुपात होता है 1:1। तो कैसे बताया था फॉर्मूला, आपको बताया था कि सबसे पहले R का लिख देते हैं, यानी OR सदिश बराबर पहले वाला बाद वाले के साथ आएगा, तो पहले भी 1 है, तो बाद में OQ का सदिश आएगा बाद वाला, तो OQ प्लस बाद में 1 है, फिर P का आ जाएगा OP और नीचे अनुपातों का योग 1 प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो इनके आगे 1 1 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। OR हो गया xi प्लस yj प्लस zk, OQ का सदिश ये आ गया 4i प्लस j माइनस 2k, OP का आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, नीचे 1 और 1 हो गया 2, ये हो गया xi प्लस yj प्लस zk, 4i और 2i हो गया 6i प्लस j प्लस 3j हो गया 4j माइनस 2k प्लस 4k हो गया 2k, और ये जो 2 है वो सब के नीचे भाग में आ गया। ठीक है, 12th क्लास में आ गए हो, ये नहीं कि सर कैसे भाग में आ गया, वो तो तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए। 3 2 1, तो ये तो सदिश आया है, आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। प्रश्न ये लिखा है, देखो 12वें प्रश्न में लिखा है सदिश ज्ञात करें, तो यही छोड़ना है 12वें प्रश्न में। ये है 13वां प्रश्न, इसमें बोल रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु तुलना कर लो, x की जगह 3 है तो 3 आ गया, y की जगह 2 है, z की जगह 1 है, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इस तरह से हम मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेता हूँ मैं, एक प्रश्न नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का। सदिश PQ, आपको बोल रहा है PQ सदिश है, उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश मतलब एकांक सदिश, इकाई सदिश। तो मात्रक सदिश ज्ञात करना आपको PQ के अनुदिश, जहाँ P और Q क्रमशः दे रखे हैं आपको। तो P दे रखा है आपको 1 2 3 और Q दे रखा आपको 4 5 6। तो पहले PQ सदिश निकालेंगे। मैंने आपको कहा बिंदु रूप में किस तरह से लिखते हैं, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब x2 क्या होगा, मैंने कहा था बाद वाले में से पहले वाला घटाते, तो पहले Q का लिखेंगे यानी 4, फिर P का 1, फिर Q का 5, दो, फिर 6 माइनस 3।
पी क्यू निकालते ही आप सदिश जैसे कोई भी निकालेंगे तो क्या होता है, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। ठीक है, तो ये करना आप लोग।